सुनाओ एरेडा लिमिटेड अब देखिए 124 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग होती हुई देखिए और बड़ा ही अचंभा वाला खेल है भाई। मार्केट का सिनेरियो देखिए, चारों तरफ बिकवाली के ही स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। बट एडा और अगर आप देखेंगे आईआरएफसी जो कि एनबीएफसी है सरकारी, उनके अंदर एक्शन देखिए बनता हुआ और 4 मिनट के अंदर अंदर खेल हो गया एडा के अंदर अगर आप देखेंगे तो। ऐसे में क्या यहाँ पर Q3 के नंबर से पहले यहाँ पर आपको 150 के लेवल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट का कुछ ये हाल है। और ऐसे में अगर बाइंग आ रही है तो पैसा आ रहा है, फ्लोज आ रहे हैं एडा के अंदर। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि एक नेगेटिव फ्लोज यहाँ पर है, तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कंपनी तो आरईसी लिमिटेड भी है, पीएफसी लिमिटेड भी है। अगर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर ये एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बट एडा के अंदर देखने को मिला है, आईआरएफसी के अंदर देखने को मिला है। पॉसिबल है ये स्टॉक्स रुके ना, और हो सकता है पॉसिबिलिटी अब इतनी ज़्यादा बन चुकी है कि एडा शायद Q3 के नंबर्स आपको ये 150 तक ले जाते हुए दिखे। और आज एक खबर भी आई थी, अगर आप देखें तो इंडियन ओवरसीज के साथ डील यहाँ पर फिक्स हो गई है कि भैया आप 3 से 4 साल के लिए आप हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको फाइनेंस करना है। मतलब फाइनेंस ये करेंगे एडा लिमिटेड ही करेगी, बट जो पैसा एनबीएफसी बैंक से उठाती है, सो दैट यहाँ पर बैंक से डील हो रही है। और ये इंडियन ओवरसीज एक लौता यहाँ पर बैंक नहीं है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके साथ, सरकारी बैंक्स जिनके साथ इन्होंने टाइप कर लिया है कि भैया ये एडा को पैसा देगा और एडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस करेगी। तो इस खबर से भी कहीं ना कहीं एक्शन, अब खबर तो एक चाहिए ही होती है कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव लाने के लिए, सो दैट यहाँ पर एडा का स्टॉक आज हमें हायर साइड देखने को मिला। तो बड़ा ही बहुत ही मतलब शॉकिंग यहाँ पर आप कह सकते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल आपको कुछ कह रही है और 5 मिनट में ये स्टॉक 114 रुपए खुलने के बाद गया था 114 रुपए। इसका एक रीजन था, एक 114 113 के अराउंड ये अचानक से बाइंग क्यों आई। अगर आपको याद हो तो 115 के अराउंड ये टिक नहीं पा रहा था स्टॉक हायर साइड, और लगातार सेलिंग आ रही। जैसे ही 110 तक गया, खबर आ गई और खबर के बाद ये स्टॉक 103 104 के आसपास ओपन होते हुए दिखा। उसके बाद आपको 95 के यहाँ पर लेवल्स देखने मिले। तो ये उन्हीं लेवल्स के अराउंड है। और आपको याद होगा जैसा कि मैंने कहा था 110 पर कि 110 से 120 की रेंज जो है वो आसान नहीं होगी। ये बिकवाली हुई थी इन लेवल्स के अराउंड, इस रेंज के अंदर बिकवाली हुई थी एडा के अंदर। अब उसको क्रॉस कर गया था ये स्टॉक, 127 128 के अराउंड चला गया था, वापस हमें उधर ही देखने को मिला। तो जो रेंज थी बिकवाली वाली, वो अब बिकवाली वाली नहीं रही, वो अब एक बाइंग रेंज बन गई थी। सो दैट वहां से एकदम खरीदारी आपको आती हुई थी। और 5 मिनट के अंदर ही अंदर 114 रुपए से 124 रुपए आता हुआ दिखा। यही अपने आप में एक बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। वॉल्यूम अगर आप पूछेंगे ना कि 5 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ होगा, 67 लाख का वॉल्यूम हुआ था जब ये 124 रुपए पर था। मैं लगातार इसको कवर देख रहा था और क्या ही मतलब एक सामने से एक समझ में आ रहा था कि बहुत ही चौतरफा बाइंग जो है वो एडा के अंदर आ रही है। यानी कि अभी जो आप कह रहे हैं ना, मतलब आप कह सकते हैं कि हायर साइड है, तो मार्केट से डर लग रहा है कह सकते हैं। बट यहां पर अगर आपको एडा चेस करना है, स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए। एडा लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी फीका पड़ेगा, कहने की बात है, वो फीका नहीं पड़ सकता। एटलीस्ट 13 डेज अगर आपको याद हो तो अब ये फीका नहीं पड़ सकता। Q3 का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, अगर नहीं भी मिलेगा तब भी यहाँ पर जो है 13 दिन तक पॉसिबिलिटी है, 13-14 डेज आपको जो है एडा के अंदर शायद ही कोई प्रेशर देखने को मिले। अब देखिए ये 150 की पॉसिबिलिटी क्यों है एडा के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट ये खबर पर आप देखिए आईडीबीआई कैपिटल, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया अब जो बजट आने वाला है उसकी वजह से रेलवे स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है शार्प गेन्स आपको देखने को मिले, जैसा कि आपको आईआरएफसी के अंदर शार्प गेन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि आरबीएनएल चल रहा है। ऐसे में अब टाइम आ चुका है बजट का, और इसी बजट की वजह से हमने एडा को 63 रुपए पर बाय करने का सोचा था। सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी तेजी तो एक्सपेक्ट नहीं थी, लेकिन बजट तक तेजी होगी ये एक्सपेक्टेशन थी। बजट से पहले इतनी बड़ी तेजी होगी, अगर बजट से पहले और तेजी हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोजीशनिंग जो है वो पहले से ही बजट के लिए बनने लगती है। तो इस पर ध्यान दें। तो पॉसिबिलिटी है कि जो बाइंग आपको देखने को मिल रही है वो बजट की पोजीशनिंग हो, बजट से पहले यहाँ पर खरीदारी चल रही हो। अगर बजट में कुछ अच्छा आता है इनके लिए, जो कि आ ही सकता है,
जैसे कि रेलवे सेक्टर के लिए आएगा ही, एडा के लिए अगर आ गया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो और भी बड़ी बात हो जाएगी एडा के लिए। सो दैट उसके लिए यहाँ पे देखें। लेकिन तेजी अगर बजट से पहले बड़ी हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बजट के बाद एक बार खबर जब आ जाती है उसके बाद गिरावट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक और बात, ये सारी बातें अच्छी हैं, बजट के टाइम पॉसिबल है, ये तो हम पहले ही जानते थे। 63 रुपये 62 रुपये की तरफ बाई करने का मतलब ही ये था कि हम बजट के लिए एडा को स्पेशली रखेंगे अपने पास, सिंपल सी बात। लेकिन उससे पहले ही इतनी बड़ी तेजी हो गई। बजट के टाइम क्या ध्यान रखना है ये भी मैं अभी बता दूं। लेकिन अभी आ रहा है Q3 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से अभी अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं मिल रहा, ठीक है। आप अपने इंडस्ट्री पीयर काफ़ी हायर साइड चल रहे हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो गया है कुछ भी कंपनी के अंदर कि फाइनेंशियली यहाँ 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिले। अगर देखने को मिलेगा तो बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में एडा फिर रुकेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से Q3 किसी को नहीं पता है, ज़रा आप इस बात को ध्यान दीजिए। Q3 से पहले 20 तारीख से पहले अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, ये स्टॉक 135-140 के अराउंड आ भी गया अगर, तो मेरे ख्याल से जो लोग प्रॉफिट में कुछ शेयर्स बुक कर लीजिए, ताकि अगर Q3 में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ और ये स्टॉक नीचे दिखाई पड़ा तो आपके पास कुछ पैसे आपके बुक करे हुए होंगे। सिंपल सी बात है। बजट का टाइम है, पॉसिबल है कि ये जहाँ से अगर गिरता भी है तब भी उधर तक पहुँच जाए या उससे हायर साइड चला जाए, क्योंकि पोजीशनिंग सब लोग करेंगे मार्केट के अंदर। अंधा यहाँ पर किसी भी स्टॉक के अंदर तेजी हो सकती है उस टाइम, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बजट के बाद क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन बजट से पहले कुछ भी हो सकता है, ये तो यहाँ पर है। तो मेरा सबसे बढ़िया एक सटीक सही एक डिसीजन यही होगा निवेशक का कि कुछ शेयर्स, अगर मैं 100 शेयर होल्ड कर रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट 15 या 20 शेयर बुक करके जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निचले लेवल पे खरीद लूँगा। अच्छे नंबर से आ गए तो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। ऐसे में बजट भी आ गया तो बजट भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि Q3 के नंबर से पहले अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आएगा तो ये बात नोट कर लीजिएगा आप कि बजट तक अगर जो भी तेजी ये करवा दे। ये टारगेटेड स्टॉक है, एडा हुआ IRFC हुआ, ये टारगेटेड स्टॉक है। ये वैल्यूएशन में बहुत, IRFC तो आप छोड़ दीजिए, वो कहाँ चल रहा है भगवान जाने कैसे वो चल रहा है, लेकिन वो एक अलग ही है। तो इसको ध्यान दीजिए। बजट के बाद ये सब बबल्स जो बन जाएंगे ना, ये सब वर्स्ट हो जाएंगे। उसके बाद जिन्होंने बजट के लिए पोजीशनिंग करी है सब एक तरफा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टॉक्स कई सारे ऐसे में पिस जाते हैं। और अभी तो मैं बिल्कुल समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम उनको नहीं है जो निचले लेवल पर ले रखे हैं। प्रॉब्लम उनको होएगा जो 130, 135, 140 पर लेंगे। वहाँ से अगर बाई चांस अगर गिरावट आ गई तो ये फंस जाएंगे। ये प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसे में निचले लेवल वाला इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। निचले लेवल वाला चिल्लाता रहेगा, रिपीट करेगा, बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी क्या है, फ्लोज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फेवर में ही ये स्टॉक्स। इसीलिए जैसे ये फेवरेबल नहीं रहेंगे ना, उसके बाद देखिए कोई पूछेगा नहीं। यही होता है मार्केट के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखो, आप 38 के PE मल्टीपल पर है, आप देखेंगे आप इनके ही साथ वाले बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, यही है आपके साथ। आपका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, आप 32,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है एटा, और आप उसके शेयर होल्डर। सो दैट आपको ये देखना होगा। 35 के PE मल्टीपल चल रहा है बजाज फाइनेंस। जब इतनी अर्निंग है, आपके सेल्स ऑफ प्रॉफिट इतने बड़े नहीं है, इसके प्रॉफिट का आधा जो है वो एडा की सेल से सालाना आप ये समझिए बजाज फाइनेंस हुआ या उससे भी छोटी कंपनी की अगर आप बात कर लोगे तो बहुत पीछे, समझे ना। तो वो ROE, ROC, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अभी मार्केट का ध्यान नहीं जा रहा उस तरफ। एक टाइम ऐसा हुआ था कि IPOs आए थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, न्यू एज कंपनियों के, वैल्यूएशन सब ने दे दी, वो सब वर्स्ट हो गए क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थी। तो वो अपने को याद रखना है ये सारी बातें। फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग है एडा का। अगर किसी को ये परवाह नहीं है इन चीज़ों की, बस उसके अंदर एक एवरेज करने की क्षमता हो जानी चाहिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है एडा लग रहा है 400-500 वाला होगा, लेकिन अगर बाई चांस ये 80-85 अगर इधर भी दिखे तो आपको हिचकिचाना नहीं है उधर खरीदने से भी।
अगर ऐसे टाइप के आप पर्सन हैं, सो दैट एडा को आप होल्ड करिए। डजेंट मैटर आप कितना पोजीशन हटा रहे हो या कुछ नहीं मायने रखता है, कोई Q3 कुछ नहीं, ये आप आगे के लिए रखे हैं, सो दैट ये आगे के लिए आपके लिए है। उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, निचले लेवल में ऐड करो। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है तो स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना ही होगा। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये बड़ी समझने वाली बात है। रिटेल के हाथ में पैसा वैसे भी मार्केट के अंदर बहुत कम लगता है, ये आप बात समझिए। तो अभी एंड लास्ट यहाँ पर 120, ऊपर में 123, ये एक रेंज है, ये आपकी सपोर्टिव रेंज होगी। आज भी इस रेंज ने बहुत काम किया। 120 से 123 की एक सपोर्टिव रेंज है, तो इसका ध्यान रखिए। अगर स्टॉक हायर साइड से टूटेगा, वैसे 123 इंपॉर्टेंट लेवल था, 123.40 का राउंड, वो उसके ऊपर आज क्लोजिंग हमें देखने मिली। कल के दिन अपने को ये क्लोजिंग नहीं देखने मिली थी, हायर साइड गए, वहाँ से यहाँ पर जो है सेलिंग आ गई। आज हमारी क्लोजिंग उसकी तरफ हो गई है और बाइंग हुई है अच्छी खासी, तो ये एक अच्छी बात है, तो इस पर ध्यान दीजिए। 123 से 120 एक सपोर्टिंग रेंज है। अगर इसके नीचे चलना स्टार्ट करेगा, फिर से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आते रहेंगे, वो एक अलग बात रही। लेकिन 123 से 120 ये रेंज जब तक है, तब तक कोई दिक्कत की बात मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी आपके जो एडवाइज़र हो या ब्रोकर हो, उनसे भी सलाह लीजिए आप निवेश से पहले, और इसके ऊपर जो है वो स्टडी करिए। ये चार्ट है, इन पॉइंट्स पर स्टडी करिए। तो आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।